तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, हमारे BTUP फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अब ये आप सभी का जो सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है। तो भैया इसके पेपर कैसे मिलेंगे, यानी PYQ कैसे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ये हम आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नोट्स, वीडियो लेक्चर, PYQ पेपर और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो, ये जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और तीसरा सब्जेक्ट है IMED। ठीक है, तो भैया हम तीनों का PYQ लेकर के आ गए हैं। IMED का PYQ है, इंडस्ट्रियल का PYQ है और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का PYQ है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है इसका लगभग 30% है, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है इसका लगभग 50% है और जो ये IMED है इसका कम से कम 20% है। देखो, ये आपका जो IMED है, ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है दोस्त, ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको तुम सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो फंस जाओगे। ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है, ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है दोस्त। तो भैया हम करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाएं। अरे मैं तो हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक टेंशन काहे लेते हो भैया, टेंशन नहीं लो। देखो, हमेशा किसी चीज का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। ठीक है, अब देखो, ये तीनों सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहे थे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मुझे पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पता है। अब ये बताओ भैया, PYQ चाहिए क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो चाहिए, क्वेश्चंस के लिए तो चाहिए। तो वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने कहा चलो समझाते हैं। तो पहले आइए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको प्रोडक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है, आपको साइमो चार्ट मिल जाएगा, वर्क स्टडी मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिलती हैं। EOQ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो इसका जो PDF है मेरे दोस्तों, ये मैं टेलीग्राम पे तो डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और ऐप पर डाल दूं। ऐप पर अपने बच्चों के लिए इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एनालिसिस करके दे दिया हूं। ठीक है, तो उनको किसी भी प्रकार की झंझट नहीं है। ठीक है, ये EOQ जो आपके न्यू सिलेबस में आया है, ये 100% आप सभी से पूछा जाएगा। बेज सिस्टम के बारे में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने सारे सिलेबस, एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, और भी आप सभी को यहाँ पे, ये 6 सेमेस्टर एक्चुअल मैकेनिकल के अंदर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। अब आइए प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है एक। ठीक है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ABC एनालिसिस होता है। ये सब किसके अंदर आता है, आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट। गैंट चार्ट, ठीक है, एक्स चार्ट, सिक्स सिग्मा, सैम्पलिंग प्लान, ये सब किसके अंदर आता है मेरे दोस्त। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अवमूल्यन का मतलब होता है डिप्रिसिएशन, ये सब किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, सारे सिलेबस मैच नहीं करते, लेकिन ये जैसे आपका कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ठीक है, निरीक्षण, इंस्पेक्शन, ये सब किसके अंदर आ रहा है, लोडिंग, ठीक है, डिस्पैचिंग, ठीक है, PPC क्या होता है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है दोस्तों, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है। जैसे PPC 100% पूछा जाता है। प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन के बारे में बताओ, ISO 1400, एक्स चार्ट, आर चार्ट, P चार्ट, ठीक है, इन सब चार्ट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, और आप सभी को यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट के बारे में पूछा गया है। और भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मान लो हिंदी वर्जन है इसका। ठीक है, आपका
प्रोडक्ट क्वालिटी, पीपीसी, ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सब नहीं है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टोटली गेस करके दे दिया है, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, जिसे हम BEA कह रहे थे अभी, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, ये सब आपके सिलेबस के अंदर है। अब आते हैं IMED के अंदर। IMED के अंदर आप सभी को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मिल जाएगा, साझेदारी, फर्म, ठीक है, एक सफल लीडर का क्या गुण होना चाहिए, इन सब के बारे में मिल जाएगा। मोटिवेशन के बारे में मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन के बारे में मिलेगा। तो इन सब का हमने कंप्लीट नोट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, लीडर और आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन सब के बारे में हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। सो आपको PYQ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है, जस्ट इन टाइम, ठीक है, ये सब आपको IMED के अंदर मिल जाएगा। मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, ये आपको IMED के अंदर मिल जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद लीडरशिप, मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, यहाँ पे आप सभी हिंदी में देख सकते हो, मार्केट सर्वे, ठीक है, ये सब आपको एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये सब जो था तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैंने आप सभी को समझा भी दिया। अब मुझे आशा है कि आप सभी इन चीज़ को अच्छी तरीके, ABC एनालिसिस, EOQ यहाँ पर भी है, TQM लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन, लाइन, स्टाफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस के अंदर भी है, ठीक है। तो हमने समझा दिया कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, अब आप सभी समझ चुके हैं। तो PYQ मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा करके देख लो और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।